नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ मंत्र पाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। यमुनानगर में अंबाला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। भाइयों बहनों, आज इस ऐतिहासिक और औद्योगिक नगरी यमुनानगर में मैं आप सबके समक्ष भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती बंतो कटारिया जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कल अंबाला में भी था, अनेक स्थानों पर था। उससे पहले मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में था, वहां भी मैं एक जनसभा में गया था, अंबाला में भी गया था। पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग स्वयं इस चुनाव के मैदान में हैं, ऐसा लगता है कि ये चुनाव इस बार भारतवर्ष का देश की आजादी के बाद अपने आप में एक अलग प्रकार का चुनाव हो रहा है। और मैं आज आगामी 25 मई को आज यमुनानगर और अंबाला लोकसभा क्षेत्र में आप सबकी संख्या देखकर, और बीच में व्यवधान भी हो रहा है, लेकिन ये व्यवधान भी आपका जो तारतम्य है उसमें कोई व्यवधान नहीं कर पा रहा है, आपके धैर्य को बिल्कुल नहीं डिगा सकता। आपका एक जोश है, आपका जो उत्साह है, ये देखकर मेरे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मैं कह सकता हूं कि अंबाला लोकसभा में इस बार 2014 और 2019 का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है और आप सब बंतो और कुरुक्षेत्र लोकसभा भी आसपास के क्षेत्रों में भी पूरे हरियाणा में इस बार फिर से कमल खिलने वाला है। बड़ी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चार धाम यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को होने वाली दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, इस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में बिना रजिस्ट्रेशन और ट्रिप कार्ड या पोस्ट डेटेड रजिस्ट्रेशन की बसों और गाड़ियों के यात्रा मार्ग पर संचालन पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन की बसों और गाड़ियों को तत्काल रोकने और वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को टूर ऑपरेटर्स के साथ बिना रजिस्ट्रेशन, बिना ट्रिप कार्ड या पोस्ट डेटेड रजिस्ट्रेशन के वाहनों के मुद्दे पर बैठक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को जगह जगह पर स्थापित कर चेक पॉइंट्स पर चिन्हित कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस समय पूरे चरम पे चल रही है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल गए थे और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल चुके हैं और बहुत ज्यादा संख्या में यात्री श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुंचे हैं और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और उनकी यात्रा सुगम रहे। व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे ना आए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे ना आए। चेक पोस्ट पे अब बहुत सख्त चेकिंग की जाएगी। जो भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे उनको यात्रा पे आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अव्यवस्था को रोकना है और व्यवस्थित और सुगम सुरक्षित यात्रा चलानी है। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो चारों धाम है उसके मंदिर परिसर के 200 मीटर के अंतर्गत कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के पास मोबाइल प्रयोग करने से भी यात्रा में व्यवधान हो रहा है।
ये भी निर्देश बहुत सख्ती से इनका पालन किया जाएगा। सभी पुलिस अधिकारियों को, सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सख्ती से यात्रा को सुरक्षित तरीके से चलाएं और जितने भी यात्रा के पड़ाव हैं वहां पे सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों को पेयजल की, शौचालय की, भोजन इत्यादि की अच्छी व्यवस्था मिले। करेंगे अगली खबर की ओर। 10 मई से चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि चार धाम यात्रा में सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। कई अव्यवस्थाएं यात्रा के दौरान देखने को मिल रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि यात्रा को लेकर 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और जिस तरह से शुरुआती दौर में श्रद्धालुओं का आंकड़ा यात्रा के दौरान बढ़ा है, उसे व्यवस्थित करने के साथ ही व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। बात तो यहीं पर झूठ साबित हो जाती है कि लगातार मीडिया ही छाप रहा है कि 25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुए होते तो 25 लाख आंकड़ा कहां से आता, ये पंजीकरण कहां से होता? तो वो गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। और आपने देखा कि यात्रा जिस तरह से चल रही है, अनायास एकदम से जनदबाव बढ़ा है, क्योंकि अपेक्षा से अधिक है, तो उसको भी व्यवस्थित करने का लगातार प्रयास हो रहा है और व्यवस्थाएं धीरे धीरे चाक चौबंद होती जा रही है। चार धाम यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अभी से श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अभी चार धाम यात्रा शुरू ही हुई है, लेकिन अभी से लोगों की मौत होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तीर्थाटन पर लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सरकार तमाम व्यवस्थाएं करने की बात करती है। अभी चारधाम यात्रा सही तरीके से शुरू भी नहीं हो पाई। 11 यात्रियों की जो धार्मिक यात्रा में आए थे उनकी मृत्यु हो गई, दर्दनाक मौत हुई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार को पहले डॉक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिए। जगह जगह पर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं या अन्य तरीके से जो हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनको भी रखना चाहिए। मेडिकली फिटनेस लोगों की ठीक होनी चाहिए, उनको उनके लिए कैंप लगे होने चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की। इसके रहते रहते 11 लोग मर गए। उनके प्रति कांग्रेस अपनी संवेदना व्यक्त करती है। उत्तराखंड में तीर्थाटन को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने की दृष्टिगत यात्रा प्राधिकरण के गठन पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस सिलसिले में अधिकारियों को उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के ऐसे प्राधिकरण का गहनता से अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। फिर इसके आधार पर यात्रा प्राधिकरण का खाका खींचा जाएगा। ये प्राधिकरण पूरी तरह से चार धाम समेत अन्य यात्राओं के लिए समर्पित होगा। साथ ही यात्रा के दृष्टिगत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वर्ष भर सक्रिय रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर जो हमारे चार धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री धाम, केदार धाम और साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश, क्योंकि देवभूमि है, देवभूमि में श्रद्धालु भी आते हैं। हमारे यहाँ पर्यटक स्थल भी हैं, नैनीताल है, मसूरी है, बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर 12 महीने जो है पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं। तो इसलिए श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था हो सके। और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन चारों धामों के लिए जिस प्रकार से हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 2.5 लाख से ऊपर अब तक जो है चारों धामों में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने पुलिस प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण यात्रा करने आए श्रद्धालुओं के साथ सख्ती से निपटा जाए, उन्हें चेकिंग बैरियर से वापस भेजें। साथ ही उन्होंने यमुनोत्री धाम में बिना पंजीकरण के डंडी कंडी घोड़ा खच्चरों के संचालन पर भी प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों के पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी उत्तरकाशी पहुंचे थे।
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में बीते एक सप्ताह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार यात्रा को सरल, सुगम और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर मंदिर परिसर में कुछ व्यक्तियों की ओर से सोशल मीडिया के लिए वीडियोग्राफी जैसी रील्स बनाई जा रही हैं, जिसे वीडियोग्राफी को देखने के लिए मंदिर परिसर में एक स्थान पर भीड़ एकत्र होने के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा हो रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए चारों धामों में मंदिर परिसर की 50 मीटर की परिधि में सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाए जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। इसी के साथ सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वहीं बद्रीनाथ में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब आम श्रद्धालु और वीआईपी श्रद्धालु लाइन में खड़े होकर दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बद्रीनाथ धाम में मची त्राही त्राही। बद्रीनाथ में वीआईपी दर्शन पर ब्रेक। बैकफुट पर आया प्रशासन। बद्रीनाथ के दरबार में आम और खास बराबर। वीआईपी व्यवस्था पर सियासी रात। चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद से देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में तीर्थयात्रियों को चार धाम यात्रा के दौरान क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग के साथ ही खराब प्रबंधन के कारण अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में पुजारियों और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन के कुप्रबंधन के खिलाफ सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया था और दुकानें बंद कर दी थी। पंडा समुदाय और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर कुछ समय के लिए बाजार और दुकानें बंद रखी। इससे दर्शन करने पहुंचे तीर्थयात्रियों को काफी असुविधा हुई। दरअसल बद्रीनाथ धाम में आने वाले वीआईपी लोगों के कारण स्थानीय निवासियों और आम श्रद्धालुओं को घंटों लाइनों में इंतजार करने को मजबूर होना पड़ा था। बद्रीनाथ में स्थानीय निवासियों की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन और बद्री केदार मंदिर समिति को बैकफुट पर आना पड़ा और वीआईपी दर्शन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा पिछले वर्ष से यहाँ पर एक वीआईपी कल्चर शुरू किया गया है, जिसके तहत 300 रुपए देकर के जो है दर्शन कराने की यहाँ पर व्यवस्था है। आज यहाँ पर सारे तीर्थ पुरोहित, हकोकुधारी, जितने भी मंदिर की परंपरा से जुड़े हैं, स्थानीय लोग हैं, हम लोगों ने संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और पिछले 2 घंटे से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर जो वीआईपी का द्वार बना हुआ था उसको यहाँ पर मंदिर समिति प्रशासन ने हटा दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि ये वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म हो और जो पिछले वर्ष जो वीआईपीओ ने यहाँ पर दर्शन किए, किस माध्यम से किए और किसने इनको वीआईपी बनाया, वो सारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जल्दी ही जो है पूरी बद्रीपुरी को बंद किया जाएगा। वहीं बद्रीनाथ में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन अब सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुलनी शुरू हो गई है। यात्रा के पहले 15 दिन सरकार ने कोई वीआईपी मूवमेंट करने से मना किया था, लेकिन खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही दिन केदारनाथ पहुंच जाते हैं और जब सरकार अपने आदेशों का पालन नहीं कर सकती है तो फिर ऐसे आदेश क्यों जारी किए जाते हैं? हकूकधारी अगर सरकार उन्हें अतिक्रमित करने की कोशिश करेगी तो विरोध प्रदर्शन होगा। हठ धर्मिता से चीजें थोपती जाती हैं। चारों धामों में शुरुआत से ही जिस तरीके से व्यवस्था चरमराई हुई है, उससे लगता है कि सरकार ने पिछली चार धाम यात्रा से कुछ नहीं सीखा, जिस कारण प्रदेश की छवि पूरे देश में खराब हो रही है। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर यात्रा शुरू होने से पहले सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई, सरकारी जो है व्यवस्थाओं की पोल खुलनी शुरू होगी। जगह जगह जो है व्यवस्थाएं हैं। वीआईपी दर्शन के लिए भी पहले कहा गया था कि 15 दिन तक कोई जो है वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन पहले दिन ही जो है स्वयं मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम में जो है पहुंच गए थे।
तो वो अगर अपने आदेशों का ही पालन नहीं कर सकते, अगर व्यवस्था स्वयं नहीं बना सकते, तो फिर जो है ऐसे आदेश क्यों जारी कर रहे हैं, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और बद्रीनाथ धाम में जिस तरीके से जो है स्थानीय लोगों ने विरोध किया, बिल्कुल क्योंकि स्थानीय लोगों के हक हकूक है, पीढ़ियों के हक हकूक है, अगर उनको आप जो है अतिक्रमित करेंगे तो विरोध होगा। सरकार को और प्रशासन को जो है पूरा होमवर्क करना चाहिए और स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो तीर्थ पुरोहित हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ बैठ करके व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। लेकिन आप जो है संवाद का रास्ता अपनाते ही नहीं, हर धर्मिता से जो है चीजें थोपी जाती हैं, इसीलिए विरोध होता है। और चारों धामों में आप देख लीजिए, शुरुआत से ही तीर्थ पुरोहितों का, व्यापारियों का विरोध जिस तरीके से सामने आया है, जिस तरीके से जो है व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, इससे साफ है कि सरकार ने जो है पिछले वर्षों की जो है तीर्थ यात्रा से कोई सबक नहीं सीखा और व्यवस्थाएं नहीं सुधारी। इसीलिए जो है अव्यवस्थाओं का अंबार लग गया और अब जो है सरकार को व्यवस्थाएं सुधारनी भारी पड़ रही है और इससे प्रदेश की छवि जो है पूरे देश में खराब हो रही है, क्योंकि पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालु चारों धामों के दर्शनों के लिए आ रहे हैं और उनको अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियां जो है आगे ना हो, उसके लिए अभी भी युद्ध स्तर पर काम करके सरकार व्यवस्थाएं सुधार सकती है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि स्थानीय निवासियों का कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं था और हक हकूकधारियों की ओर से सुझाव दिए गए कि वीआईपी दर्शन से आम श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने वीआईपी दर्शन की व्यवस्था समाप्त करने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि मंदिर में आने वाली वीआईपी और आम नागरिकों के लिए भगवान के दर्शन एक समान होते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद अब बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को परेशानी नहीं होगी। नहीं, देखिए उनका विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनका एक सजेशन था कि वीआईपी दर्शन से श्रद्धालुओं को दिक्कत या परेशानी ना हो, इसी को लेकर के उन्होंने अपना एक सजेशन दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही आदेश कर दिया था कि 15 दिन के लिए कोई भी वीआईपी मंदिरों में नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का कि तमाम जो श्रद्धालु प्रदेशों से आ रहे हैं, क्योंकि मंदिर में तमाम सभी वीआईपी हो या एक आम नागरिक हो, सभी के लिए भगवान के दर्शन एक समान होते। तो मुझे लगता है सरकार का ये बहुत ही अहम फैसला और बहुत ही बढ़िया फैसला है। इसमें आने वाले श्रद्धालु को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, स्थानीय लोग, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बद्रीनाथ धाम में भले ही वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, लेकिन जिनके लिए सरकार की ओर से प्रोटोकॉल जारी किया गया होगा, वे अभी भी वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और बद्री केदार मंदिर समिति ने जो निर्णय लिया है उस पर खुद कितना और कब तक अमल कर पाती है, या फिर एक पुराने अपने ढरे को अपनाते हुए स्थानीय लोगों और आम श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी गंभीर, चुनावी दौरा बीच में छोड़ पहुंचे देहरादून, सचिवालय में की समीक्षा बैठक, चारधाम यात्रा में हो रही दिक्कतों पर की चर्चा। रामनगरी अयोध्या पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के किए दर्शन पूजन, अपने आप को बताया सौभाग्यशाली। चारधाम यात्रा को लेकर सख्त, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अपनाया कड़ा रुख, कहा बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा यात्रा संचालन। बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम जाने पर लगी रोक, श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के चलते सरकार ने लिया फैसला, चारधाम का रजिस्ट्रेशन आज भी रहेगा बंद। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, 4 से 5 दिनों तक मौसम रहेगा साफ, तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार। मसूरी में नगरपालिका की मतदाता सूची में मतदाताओं पर दर्ज की गई आपत्ति, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई सुनवाई, मतदाताओं ने पालिका परिसर में जमकर काटा हंगामा। देहरादून में पर्दे की दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। मसूरी में 2 पक्षों में विवाद, मतदाता सूची से नाम काटने को लेकर हुई कहा-सुनी, मामला कोतवाली तक पहुंचा। रुड़की में सैकड़ों किसानों ने ऊर्जा निगम के कार्यालय का किया घेराव, महिला कर्मचारी पर लगाया भद्रता का आरोप, बिजली चोरी के नाम पर किसानों और आम जनता का कर रहे शोषण। मसूरी में मतदाता सूची पर आपत्ति, दूसरे दिन 358 मतदाता में 45 हुए मौजूद, 19 मतदाताओं की आपत्ति हुई खारिज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।